बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शोबदाबाज पीर 1926 के लगभग लाहौर में एक शोबदाबाज पीर हुआ करता था जिसका नाम पीर करम शाह था। वो हजारा का रहने वाला था। ख्वाजा अजमीर के मजार पुर अनवार पर कुछ अरसा चिल्ला कशी भी की थी। उस जमाने में कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया का हिंदुस्तान में बड़ा चर्चा था। नामवर कॉलम निगाह डॉक्टर सफदर महमूद अपने एक कॉलम में लिखते हैं, अजब इत्तफाक के पीर करम शाह की शक्ल कर्नल लॉरेंस से बहुत मिलती थी। करम शाह ने पीरी मुरीदी का कारोबार खूब चला रखा था। उसके हुस्न की कशिश के बायस बहुत सी औरतें भी उसकी गर्विदा होने लगीं और उसकी आमदनी खूब बढ़ गई। लाहौर के पुराने हिंदू राउसा में एक साहब राय बहादुर मेलाराम थे जो पंजाब के बहुत बड़े ठेकेदार थे। लाहौर में उनकी कई कोठियां थीं। वो हजरत दाता गंज बख्श साहब हजवेरी के मजार के करीब लाल कोठी में रहा करते थे और ठेकेदारी में लाखों रुपए कमाते थे। उन्होंने 1890 के लगभग एक कुआं माँ जमीन मुतालका 5,000 रुपए में खरीद की। ये जमीन मलका के बुत से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक चली गई थी। राय साहब ने इस जमीन के एक हिस्से पर तो चेयरिंग क्रॉस की शानदार इमारत बनाई और दूसरे हिस्से पर एक होटल तामीर कराया जिसका नाम नेडो होटल रखा गया। एक अंग्रेज मिस्टर नेडो ने इस होटल को एक लंबी मयाद पर किराए पे ले लिया था। आजकल इसी जगह पर आवारी होटल मौजूद है। ये मिस्टर नेडो पुराने वक्त के नेक दिल अंग्रेजों में से थे। इनके 3 बेटे थे जो निहायत वजी और शकील थे। इनमें से एक बेटे का नाम हैरी नेडो था। ये हैरी गर्मियों में गुलबर्ग में रहा करता था और सर्दियों में लाहौर वाले होटल का काम संभालता था। वो बड़ा खुश शक्ल और मुनकसिरुल मिजाज इंसान था। ये हैरी एक कश्मीरी दोशेजा की जुल्फे गिरहागीर का असीर हो गया और वालदैन की मुखालफत के बावजूद उससे शादी कर ली। हैरी नेडो न सिर्फ मुसलमान हो गया बल्कि छोटी सी दाढ़ी भी रख ली। हैरी नेडो के यहाँ उस कश्मीरी बीवी के बदन से एक दुख्तर पैदा हुई जो चंदे आफ्ताब और चंदे माताब थी। उसकी तालीम श्रीनगर के कॉन्वेंट स्कूल में होती रही। पढ़ लिख कर वो लड़की बड़ी रोशन ख्याल और शाइस्ता बन गई थी। इधर करम शाह के पास दौलत की फरावानी तो थी ही और कश्मीर में भी अपनी पीरी मुरीदी का उसने जाल खूब फैलाया। करम शाह की जाहिरी सजधज और हुस्ने खुदादाद ने कश्मीर में खूब असर पैदा किया और वहाँ के लोग धड़ाधड़ उसके मुरीद होने लगे। इत्तफाक से हैरी की मुलाकात एक महफिल में करम शाह से हो गई। 2-4 मुलाकातों के बाद वो करम शाह का गर्विदा हो गया और इसको मर्दे कामिल समझने लगा। हैरी ने ये इरादा कर लिया कि अपनी बेटी का रिश्ता करम शाह से कर देगा। इस शादी की वजह से करम शाह की शोहरत को 4 चांद लग गए, बल्कि इस शादी को उसकी एक करामत समझा जाने लगा। शादी के बाद कुछ अरसे तक तो उसकी हालत दुरुस्त रही। उसने अपनी बीवी की खातिर व मदारत में कोई कसर बाकी न छोड़ी। सेहत व जवानी को कायम रखने के लिए एक हकीम साहब जदे-जाम इश्क की दवा बड़े एहतमाम से तैयार करते रहते थे और उनके दवाओं के अज्जा दिल्ली और लखनऊ से लाया करते। करम शाह आहिस्ता आहिस्ता बेबाक होने लगा था। पहले तो अपने घर में खराफात से बाज रहता, लेकिन अब वो घर पर भी औरतों से ताल्लुक रखने लगा। इसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि बेगम से ताल्लुकात कशीदा होने लगे। बढ़ते बढ़ते हालत ये हो गई कि बेगम से तल्ख कलामी के अलावा ढोल धप्पा भी शुरू हो गया। एक दिन का जिक्र है कि हमारे दोस्त मियां अलीमुद्दीन देर से सेक्रेटेरिएट पहुंचे। सबब दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि जब वो दफ्तर आने लगे थे तो करम शाह की बेगम एक खिड़की में खड़ी जारो जार रो रही थी और हाथ बांधकर इल्तिजा करने लगी कि किसी न किसी तरह उसे इस कमरे से निकाला जाए। शाम को हम 4 दोस्त करम शाह के घर पहुंचे तो देखा कि वो धुत कालीन पर लेटा हुआ था। हमारे हमरा एक सिपाही को देखकर वो कुछ घबरा सा गया और पूछा कि ये शख्स कैसे आया है। मैंने उससे बताया कि तुमने जो अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर रखा है और जदोकोप किया है तो उसकी इत्तला पुलिस वालों को भी हो गई है और वो तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं। मान हमारे साथी आगा साहब ने उसे एक सख्त घूंसा रसीद किया। उसका सर चकरा गया और कालीन पर लेट गया। दूसरे साथी अलीमुद्दीन ने एक तेज धार आला निकाल लिया और तीसरे दोस्त मनोहर लाल ने एक नकली हथियार निकालकर उसे वार्निंग दी कि अगर उसने जरा भी आवाज निकाली तो फौरन जिंदगी से महरूम कर दिया जाएगा। अब करम शाह का सरूर बिल्कुल हरन हो गया और हाथ बांधकर पूछा कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। उस पर आगा ने कहा कि पहले अपनी बीवी को कोठरी से निकालकर बाहर ला। इस पर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और बीवी को बाहर ले आया। 2 दिन के फाके से उसने खातून का बुरा हाल हो रहा था।
آخر ہم نے اسے کچھ شربت پلایا اور اس کے ہوش بحال ہوئے۔ پھر اس خاتون نے اس جال ساز کی ایسی ایسی باتیں سنائی کہ سب کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر میں اس نے منت کی کہ اسے طلاق دلائی جائے۔ کرم شاہ کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اسے واقعی زندگی سے محروم کر دیا جائے گا، سو وہ زاروں زار رونے لگا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے اس کی جان بخشی کی جائے۔ چنانچہ ہم نے اسے آخری بار سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دے۔ اس پر وہ کانپنے لگا اور چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے طلاق دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر اس نے 3 بار کلمہ پڑھ کر طلاق کا اعلان کر دیا۔ اس پر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، وہاں سے بیوی کے زیورات کی صندوقچی اٹھا لایا اور اسے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ 3-4 ہزار روپے نقد بھی دیے۔ وہ خاتون دوسرے دن کشمیر روانہ ہو گئی۔ اس طرح یہ معاملہ بخوبی طے پا گیا۔ ہم نے خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ قارئین، یہ خاتون وہی ہے جو کہ بعد میں سابق وزیر اعظم شیخ عبداللہ مرحوم کی زوجہ بنی۔ وہ آزادی کشمیر کے سلسلے میں جو جلوس سری نگر سے نکالا کرتے تھے، ان کی قیادت یہ خاتون کیا کرتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں شیخ صاحب کی رفیقہ حیات ثابت ہوئی۔